नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, जैसा हम रैली में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूटीडी 2000 सीरीज डिजिटल ऑसिलोस्कोप के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यूटीडी 2052 CEX अब डिजिटल ऑसिलोस्कोप देख पा रहे हैं, जो कि जैसा कि आपको वार्निंग स्टेटस और सिंबल से कुछ मैं शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए पहले से ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूटीडी 2000 सीरीज में डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कंटेन द फॉलोइंग 9 मॉडल्स। इसका 9 मॉडल ऐसा आता है। यूटीडी 2000 में यूटीडी 2052 CL प्लस 50 मेगाहर्ट्ज़ 500 सैम्पलिंग रेट है, 500 मेगा सैम्पलिंग पर सेकंड है। यूटीडी 2072 CL जो कि 70 मेगाहर्ट्ज़ में आता है, 500 मेगा सैम्पल पर सेकंड है। यूटीडी 2102 CL प्लस 100 मेगाहर्ट्ज़ में 500 मेगा पर सेकंड सैम्पलिंग पर सेकंड। और यूटीडी 2102 CL प्रो 100 मेगाहर्ट्ज़ सैम्पलिंग में बैंडविड्थ है, 500 मेगा पर सेकंड सैम्पलिंग रेट है। और यूटीडी 2102 CL 150 मेगाहर्ट्ज़ में मिलता है, 500 सैम्पलिंग रेट है आपका। और यूटीडी 2052 CEX प्लस 50 मेगाहर्ट्ज़ में 1GS के साथ में आता है। यूटीडी 2102 CEX प्लस जो है 100 मेगाहर्ट्ज़ में 1GS में मिलता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सारे मॉडल का मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 चैनल में अलग चैनल जो होते हैं, इसके 2 चैनल्स होते हैं। LCD रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन LCD डिस्प्ले 800x480 रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। सपोर्ट प्लग एंड प्ले USB स्टोरेज और इक्विपमेंट और द कैपेबल और कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर USB स्टोरेज इक्विपमेंट। ऑटोमेटिक वेव फ्रॉम एंड स्टेट सेटिंग्स मिलती है। वेव फ्रॉम सेविंग एंड रिप्ले फीचर्स है। Delicate window expansion functions and present analysis on the waveform details and overview. Automatic measurement of 34 waveform parameters आपको मिलेंगे। Automatic cursor tracking measurement functions, Unix functions और waveform recording and playback, built-in FFT software function, built-in waveform mathematical operation functions including addition, subtraction, multiplication and division, ADG video slope and pulse with alternating trigger and other function के साथ में मल्टी लैंग्वेज मेनू सिलेक्शन भी आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको हेल्प इंफॉर्मेशन और मल्टी लैंग्वेज भी है। इसके साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आपको 50 मेगाहर्ट्ज़ 100 मेगाहर्ट्ज़ 200 मेगाहर्ट्ज़ में बैंडविड्थ के साथ मिलता है 2 चैनल में। लो नॉइज़ फ्लोर और वाइड वर्टिकल रेंज के साथ में आपको मिलता है। मिनिमम आप 1 मिली वोल्ट से लेकर पर डिवीज़न से लेकर 20 वोल्ट पर डिवीज़न कर सकते हैं। मेमोरी डेप्थ की बात करें तो 64 किलो पॉइंट्स पर सेकंड के हिसाब से आपको मिलती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबल USB के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन की बात कर ले तो 7 इंच की डिस्प्ले आपको TFT कलर के साथ मिलते हैं। सपोर्टिंग प्लग एंड प्ले के USB के साथ में कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल और वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब बात करते हैं यूटीडी 2000 CEX प्लस में सीरीज डिजिटल ऑसिलोस्कोप इज एन इंटर लेवल द बेंच सॉल्यूशन दैट मीट द की requirement of the basic measurement. The sample and clear front panel is designed for easy operation. UTD 2000 CEX plus series has 25 megahertz, 100 megahertz and 200 megahertz bandwidth, real-time sampling rate and 1GS, dual channel and other performance output and storage depth 64 kilo points with the extension applications. This model is suitable for communication, semiconductor, computers, entertainment, industrial electronics, consumer electronics and automatic electronics, on-site maintenance, research and development, education and more में यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ 1GS में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोब के लिए प्रोब और कंट्रोल नीचे सिग्नल टिप से दिया है और ग्राउंड टर्मिनल आपको दिया है देखने को मिल रहा है। ये आपका चैनल सेटअप के लिए है।
आपका अगर सिग्नल इस तरीके से सही नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप कैसे सही करेंगे उसको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से अगर सिग्नल आपका गलत तरीके से आ रहा, सही नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक प्लास्टिक की नोब दी हुई है, इसको आप इसके माध्यम से कम बेसी करके अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, अच्छे से सिग्नल को सही कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको ये एरिया जो है डिस्प्ले एरिया आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे एरिया को हम डिस्प्ले एरिया बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया को हम डिस्प्ले एरिया बोलते हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल मेनू की आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से इस एरिया को हम कंट्रोल मेनू बोलते हैं। और ये आपको मल्टी फंक्शनल नॉब बोला जाता है। फंक्शन बटन्स है, इसमें फंक्शन बटन्स मेनू दिए हुए हैं जो कि सारा कंट्रोल उससे होता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के विषय में मैं दिखा दूँ। हॉरिजॉन्टल एरिया आप देख पा रहे हैं कंट्रोल ट्रिगर एरिया, प्रोब एरिया, कंफर्मेशन, और आप देख पाएंगे वर्टिकल USB डिवाइसेस संबंधी चीज़ें देख पा रहे हैं, जो कि मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप पीछे का भाग देख पा रहे हैं, पीछे इस तरीके से दिया हुआ है कि USB कनेक्ट करने के लिए लाइन और पास एंड फेल टेस्ट के लिए आप देख पाएंगे। और यहाँ पे एक लॉक बनी हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर हैंडल दिया हुआ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब इसके सारे मेनू के विषय में मैं चर्चा करता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं एक मॉडल मेरे पास यूनिटी का प्रोडक्ट है, जो कि इसका मॉडल नंबर है UTD 2102 CEX प्लस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जिसकी सैम्पलिंग रेट की बात करें तो 1 GHz में है, और बैंडविड्थ लिमिट की बात करें तो 100 MHz में अवेलेबल है। और इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक एरिया 7 इंच में आपको मिलती है इसके मॉडल में। और इसको हम डिस्प्ले एरिया पूरा बोलते हैं। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं USB दिया हुआ है, ये हमारा प्रिंट स्क्रीन का बटन दिया है, ये मेनू का बटन दिया है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के मेनू को कंट्रोल करके कर सकते हैं। और ये F1, F2, F3, F4, F5 पे जो देख पा रहे हैं आपको ये फंक्शन बटन दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे आप सामने आगे बढ़ते हैं तो मल्टीपर्पज़ नोब है। मल्टीपर्पज़ नोब में जिस तरीके से हम कोई भी सिग्नल या वगैरह कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से बटन को प्रेस किया और ये इस तरीके से घुमा करके, मान लीजिए AC वाले पे चलना है या ग्राउंड वाले पे करना है, तो हम इस तरीके से घुमा करके AC वाले पे करके हम इसके मल्टीपर्पज़ नोब से डाल देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ नोब या बटन से कह सकते हैं हम। और ये है मेनू कंट्रोल एरिया जिसको बोलते हैं हम, जिसको मेनू कंट्रोल एरिया, मेनू फंक्शन बटन से बोल सकते हैं। इसमें मेज़र संबंधित है, मेज़र और पैरामीटर संबंधित आप देख पाएंगे। जैसे कि इसमें देख पाएंगे, इसमें एक्यूरेंसी है, स्टोरेज है, कर्सर है, डिस्प्ले है, यूटिलिटी है, रन है, ऑटो है। तो अभी एक एक चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे। ये वर्टिकल पोजीशन एरिया है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन एरिया है, ट्रिगर के लिए डिफ़ॉल्ट सेटअप है या मेनू के लिए दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एनालॉग, यहाँ से यहाँ तक एनालॉग चैनल इनपुट एरिया है। ये चैनल 1 है, चैनल 2 है, ये एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए है। यहाँ पे प्रोब की सेटिंग्स के लिए होता है। प्रोब में 3 वोल्ट 1 kHz तक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये ग्राउंड टर्मिनल है, आप देख पाएंगे। और ये प्रोब कंपस टेस्टर है, टेस्टर के लिए। और ये ट्रिगर एरिया है जो कि ये ट्रिगर का है। यहाँ लेवल, ट्रिगर के लेवल को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। ये उसके बाद ये ट्रिगर मेनू है, मेनू में जैसे कि ADG वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। तो एक एक हम चलते हैं धीरे धीरे की तरफ, सारा चीज़ समझाते हैं आपको। तो पहले हम मेनू से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनू में क्या क्या दिया हुआ, तो मेनू बटन को प्रेस करेंगे तो चैनल वाला मान चलिए। सबसे पहले हम मेनू बटन को बताते हैं कि हमने मेनू में क्या, ये चैनल सा बटन है, चैनल 1 और चैनल 2 आप देख पा रहे हैं। जैसा कि चैनल में मैंने मेनू पे क्लिक किया, मेनू में चैनल आ गया। यहाँ पे आप कुपलिंग देख पा रहे हैं, कुपलिंग में किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। आपको DC अगर सेट करना है तो 1 मेगा ओम तक का, और AC भी 1 मेगा ओम तक लेगी। और ग्राउंड टेस्ट करने के लिए ग्राउंड ले सकते हैं। यदि आपने DC पे ले लिया तो DC AC दोनों आप टेस्ट कर पाएंगे। यदि आपने AC पे ले लिया, सिर्फ AC सिग्नल को टेस्ट कर पाएंगे। और अपने आप ग्राउंड पे अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ग्राउंड टर्मिनल को आप चेक कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको DC और DC पे ही सेट करना चाहिए, जो कि यह AC DC दोनों ऑटोमेटिकली लेगा। और कुपलिंग में आप देख पाएँ इतना चीज़ें, 3 चीज़ें दी हुई हैं। और इस तरीके से हम सेट करते हैं। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ लिमिट मिलती है। अगर आप 20 मेगाहर्ट्ज़ तक, अगर आपके बैंडविड्थ लिमिट आपने सेट किया है तो 0 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक चेक कर पाएंगे, उसके ऊपर सिग्नल को नहीं चेक कर पाए। अगर आपने फुल कर दिया है तो फुल में क्या होगा, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक सिग्नल को आप चेक कर पाते हैं। जैसा कि नीचे आपको कोर्स दिया हुआ, फाइन दिया हुआ, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि
ये वोल्टेज फाइन और कोर्स आप देख पाएंगे, इसमें फाइन करना फाइन, कोर्स करना और कोर्स आप देख पाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्वर्ट के लिए देखेंगे, जैसे कि सिग्नल आपका इन्वर्ट में आ गया है और आउटवर्ड में करेंगे, ऑफ़ कर देंगे, ऑफ ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन के माध्यम से आप जो है चैनल के सेटअप में, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। यूनिट में क्या क्या आप वोल्टेज सेट करना चाहते हैं, वोल्टेज, एम्पियर सेट करना चाहते हैं, एम्पियर। और अगला दिया हुआ है यहाँ पे प्रोब का 1x और 2nx दिया हुआ है। यहाँ पे F2 के माध्यम से हम गए 1 2 यानी 1x 2x 5x 10x लेकर के 1000 और कस्टम अपने साथ सकते हैं 0.5 0.2 0.1 0.05 0.01 0.01। तो इस तरीके से आप सिग्नल को कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो प्रोब दिया हुआ है रेगुलेटर क्लिप, जैसे कि यहाँ पे भी आपको 1x जैसे देख पा रहे हैं 1x और 10x दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का मैं मतलब समझाता हूँ कैसे क्या है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये खाने की वैल्यू है। ये खाने की वैल्यू अगर हम 1 वोल्ट रखते हैं तो यहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज होता है। इधर माइनस की तरफ होता है, इधर प्लस की तरफ होता है, इधर नीचे माइनस है, इधर प्लस है। ये वोल्टेज की लाइन ऊपर की है, ये टाइमिंग की लाइन दी हुई है। और यहाँ पे वर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी है 16 तक आपको टोटल मिलती है। जैसा कि अब मैंने बताया था कि 8 और 16 जो डिवीज़न की मैंने बताया था कि 8 वोल्ट 8 डिवीज़न से लेकर के 16 डिवीज़न वाइड डिस्प्ले रेंज जो है आपको मिल रही थी। तो मैंने वही चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैंने अभी गिन करके आपको दिखाया था कि ये यहाँ से यहाँ तक की 8 हैं, 8 डिवीज़न है। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का आप देख पाएंगे कि 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ से 16 है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 8 16 हो गए डिवीज़न। और यहाँ से 1 2 3 4 4 दूनी 8 डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक के हो गए, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब चैनल सेटअप में आपने देखा था कि नेक्स्ट पे हम आ गए थे और यहाँ पे प्रोब 1x पे अगर लेंगे तो 1x की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमने यहाँ वोल्टेज लिया है 1 तो 1x यानी 1 हो जाएगा, 1 खाने की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे ले लिया वोल्टेज पर डिवीज़न से सेट करते हैं वर्टिकल से, यहाँ पर अगर हमने 5 लिया तो 1 खाने की वैल्यू हमारी 5 हो गई। 1 खाने की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मान के चलिए खाने की वैल्यू 5 हो जाती है, अगर हमें 200 ऊपर लेना है सिग्नल तो हम सेट करते हैं 10x, मतलब कि हम सबसे कम का वोल्टेज पर डिवीज़न कितना कर सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि 1 मिली वोल्ट मिनिमम वोल्टेज पर डिवीज़न कितना हो सकता है, 1 मिली वोल्ट हो सकता है। 1 मिली वोल्ट और से लेकर के 1 मिली वोल्ट 2 मिली वोल्ट 5 वोल्ट 10 मिली वोल्ट 50 100 मिली वोल्ट 500 मिली वोल्ट। और आप देख पाएंगे कि 1 वोल्ट फिर 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट पर डिवीज़न और 20 वोल्ट पर डिवीज़न। अब मान लीजिए हमने 20 वोल्ट 1 खाने की वैल्यू 200 ले लिया। अगर 200 के ऊपर लेना है, हमको कोई चीज़ चेक करना है, जैसे एसी वोल्टेज हमें 400 तक हम चेक कर पाते तो इसमें हमें 10x पे करना होगा, यानी 10 पे हम कर देंगे। यहाँ पे गए इस तरीके से हम मल्टीपर्पज़ प्रोब से यहाँ कर दिए तो 1 खाने की वैल्यू कितने हो गई, 200 हो गए। 1 खाने की वैल्यू कितना हो गए, 200, यानी 10 1 खाने की वैल्यू 10 हो गई। हमने 10x पे कर देंगे तो इस तरीके से 200 हो जाती हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने 1x पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मल्टीपर्पज़ नोब हो गया और ये प्रिंट स्क्रीन लेने के लिए है। अगर पेन ड्राइव के माध्यम से लगा करके आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं इसका। और जैसा कि आपको आगे बता देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा डिस्प्ले पे भी चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने मेनू के विषय में चर्चा की, बाकी बटन के विषय में चर्चा कर दूंगा। तो मैं मेनू इसके डिस्प्ले एरिया के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑटो दिख करके आ रहा है। ऑटो को इसमें है ट्रिगर स्टेट डिस्प्ले देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रिगर स्टेट डिस्प्ले। इसमें ऑटो रन और ट्रिगर करके आएगा। तो अगर ट्रिगर चालू होगा तो ट्रिगर करके आ जाएगा, जिस तरीके ट्रिगर चालू करेंगे तो ट्रिगर करके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रिगर स्टेट डिस्प्ले। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि 200 माइक्रोसेकंड आप देख पा रहे हैं, तो ये मेन टाइम बेस्ड सेटिंग है।
ये मेन बेस टाइम की सेटिंग है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 64 किलो पॉइंट्स है, 64 किलो पॉइंट्स पर सेकंड और 200 मेगा सैंपल पर सेकंड की स्पीड आपको दिखने को मिल रही है। और ये जो आप लाइनिंग देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लाइनिंग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रिगर एरिया। और आप जीरो जो देख पा रहे हैं, जीरो OS देख पा रहे हैं, तो टाइम ऑफ सेंट्रल स्केल लाइन इसको बोला जाता है। और आगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे चैनल 1 है, तो चैनल 1 अगर चालू है तो चैनल 1, और चैनल 2 देख पाएंगे, जैसे कि हम नीचे कर देते हैं चैनल 2 के लिए। ये चैनल 2 देख पा रहे हैं, ये चैनल 2 येलो कलर में दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप चैनल 2 एक्टिव है, एक्टिव के लिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा येलो हो गया है। चैनल अगर 1 एक्टिव हो जाएगा तो वो भी इस तरीके से पूरा नीला हो गया है। और जैसा कि आप सिंबल देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट पर डिवीज़न है, यानी खाने की वैल्यू जो है 20 वोल्ट दिया हुआ। यहाँ पे खाने की वैल्यू 200 मिली वोल्ट सेट पे सेट है। और यम का मतलब है ये आपका जो है मैथ फंक्शन से है, यहाँ पे मैथ फंक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें ऑफ कंडीशन है। आप इस तरीके से सिंबल और ट्रिगर को देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ USB डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए दिखा रहा है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको देख पा रहे हैं डिस्प्ले में बना हुआ है। जैसा कि आप आगे की तरफ हम बताते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है वर्टिकल स्केल कोफिशिएंट ऑफ चैनल, ये आप देख सकते हैं। अगर हमने सिंबल के माध्यम से मान चलिए हमने AC पे, अगर हमने AC कर दिया है कुपलिंग पे ले जाकर, तो ये AC का सिंबल यहाँ पे बनकर आ जाएगा। तो ये AC का सिंबल या DC का सिंबल, अगर हमने ग्राउंड पे कर दिया तो ये ग्राउंड वाला सिंबल यहाँ पर हमको इस तरीके से बन करके आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से देखें डॉट्स जो दिख रही हैं, इसमें क्या है कि आपको देख पाएंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर 2 खाना है तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके से आप पॉइंट्स में, यानी अगर खाली है तो इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन आपके हैं। और इस तरीके से आगे की तरफ मैं मेन्यू में दिखा, पहले हम चर्चा कर लेते हैं बटन्स में। ये वर्टिकल मेनू के विषय हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्टिकल मेनू में आप जैसा कि देख पा रहे हैं वर्टिकल मेनू में किस तरीके से कैसे काम करता है, किसको क्या करता है, उसके विषय हम बताने जा रहे हैं आप सभी को। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वर्टिकल, आप वर्टिकल किस जहाँ पे सेट करना चाहेंगे, ये देखिए पॉजिटिव पे दिख पा रहा है वोल्टेज, आप देख पा रहे हैं कि हमने 20 वोल्ट पे नेगेटिव पे किया है। तो यहाँ पहले से हम DC कर लें, DC कर लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिकतम कितना 75 वोल्ट जा रहा है, 77 वोल्ट। तो आप देख पा 77 वोल्ट, 55 वोल्ट, 36 वोल्ट, 34 वोल्ट, यहाँ पे आपको 0 वोल्ट दिखेगा। यानी जस्ट जितना वोल्ट हमारा जा रहा है ये वर्टिकल पोजीशन को सेट करने के काम में आता है। कम से कम फिर से आपको दिखा देते हैं ज़रा सा। तो जैसे ही हम देखिए बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, तो माइनस में जा रहा था, इधर ये 0 वोल्ट है। आप देख पाए जैसे कि आपको देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 160 वोल्ट आ गया, 200 वोल्ट, 112 वोल्ट, और इस सिग्नल पे 37.6 वोल्ट आ रहे हैं। तो आप वर्टिकल पोजीशन को इस तरीके से सेट कर सकते हैं जहाँ की आप देख पा रहे हैं। अब देखिए अगर हमें सेटिंग करना है नहीं आता तो इस बटन को प्रेस कर देंगे तो 0 वोल्ट पे आएगा। जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो ये माइनस वोल्टेज दिखाता है, हमारे माइनस की तरफ दिखाता है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं घुमा रहा हूँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 36 वोल्ट माइनस, और ये है आपका 0 वोल्ट। यहाँ तक जो स्टार्टिंग लाइन हो रही है 0 वोल्ट स्टार्टिंग हो रही है, और जैसे ही कह रहे हैं ये ऊपर की तरफ है वोल्टेज लाइन है। और जो कि यहाँ पे एक खाने की वैल्यू जो है 20 वोल्ट पर डिवीज़न है, आप देख पा रहे हैं 1x पे सेटिंग है। ये वर्टिकल पोजीशन को सेट करने के लिए जहाँ पर वोल्टेज हिसाब से लेना होगा वहाँ पर अपने अनुसार आपको सेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन यहाँ हो गया। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सिग्नल को स्केल को अपने हिसाब से हम वोल्टेज पर डिवीजन सिग्नल को हम कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस बटन के माध्यम से, जिसको हम वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं, इसके माध्यम से हम यहाँ के वोल्टेज पर डिवीजन को हम सेट कर सकते हैं एक खाने की वैल्यू। मैक्सिमम हम जो है कि 20 वोल्ट 1 खाने की वैल्यू रख सकते हैं, यानी 1x पे अगर रखें तो 1 खाना हो जाएगा। अगर हमने 20 वोल्ट 10x कर देता है तो एक खाने की वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम पोर्ट्स को सेटअप कर सकते हैं, यानी डिवीजन पर डिवीजन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको वैल्यू को सेट करना है तो आपको जाना होगा नेक्स्ट मेनू पे गया और प्रोब की सेटिंग में जा करके 10x कर देंगे तो खाने की वैल्यू है, तो 1x पे रखते हैं हम, इस तरीके से हटाते हैं।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप वर्टिकल पोजीशन कितना कर सकते हैं। तो सबसे कम मिनिमम हम ले जा सकते हैं 1 मिली वोल्ट पर डिवीज़न ले जा सकते हैं। उसके बाद 2 वोल्ट, 5 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, 200, 500, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट तक हम ले जा सकते हैं ये। और इसमें आप देख पाएंगे इस तरीके से यहाँ पे आपको मैथ फंक्शन से दिए हुए हैं। मैथ फंक्शन में बटन क्या क्या से हैं, जैसे मैथ में टाइप्स आपको मैथ में एफएफटी और फिल्टर, मैथ एफएफटी मैथ में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैथ में ही हम चर्चा कर लेते हैं। मैथ में सोर्स करा है चैनल 1 चैनल 2 लेना चाहते हैं। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेटर कौन सा लेना चाहते हैं, प्लस माइनस इंटू या डिवाइडेड करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हमको करना होगा उस तरीके से हम ले सकते हैं अपने अनुसार। प्लस मान लीजिए अगर सोर्स लेना हो चैनल 1 का, चैनल 2 में किस कहाँ से सोर्स मैथ का आप सोर्स निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और टाइप से मैं बात करें तो एफएफटी मोड भी है आपका दिया हुआ है। एफएफटी मोड में आप देख पाएंगे जैसे कि सोर्स चैनल 1 दिया है, चैनल 2 हार्मिंग दिया है, ब्लैकमैन दिया है। तो जिस पे आपको करना होगा हैंगिंग देना हो, जिस तरीके से आपको करना होगा उस तरीके से आप अपने यूज़ को कर सकते हैं। फिर आपका दिया है लाइनर, DVC RMS दिया हुआ है। एफएफटी मोड के लिए एफएफटी मोड हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए टाइप्स में आ गए और फिल्टर मोड पे जाएंगे तो फिल्टर मोड पे सेम जैसे लो और पास फिल्टर को दिखाना है तो लो पास, हाई बैंडविड्थ एंड स्टॉप के लिए स्टॉप तो देख पा रहे हैं जैसा कि ये आपका एफएफटी मोड और ट्रिगर मैथ फंक्शंस के हो गए। अब मैथ फंक्शन के अलावा अगर मैथ यहाँ पे आन रहेगा तो मैथ का यहाँ पे ऑन सिंबल दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम वोल्टेज पर डिवीजन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ चैनल 1 चैनल 2, ये चैनल 1 की जिस तरह की सेटिंग होती है इससे चैनल 2 की भी सेटिंग होती है। अगर कुछ सेकंड तक प्रेस करेंगे तो चैनल ऑफ हो जाएगा। तो चैनल 1 इस समय ऑन है, चैनल 2 ऑफ है कंडीशन में। हाँ, फिर हम बात करते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन कैसे सेट किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए देखिए जिसको हम टाइम स्केल बोलते हैं, टाइम स्केल के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें टी, यहाँ पे टी जो है मिडिल में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टी को मिडिल में रख लिया है, यहाँ पे 0 सेकंड पे रखा हुआ है। तो अपने अनुसार हमको देख सकते हैं कितना माइक्रो सेकंड में जा रहा है, इधर माइक्रो सेकंड में जा रहा है देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे वैल्यू और इसकी लाइनिंग आप देख पाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिग्नल किस तरीके से अगर ड्रॉप हो रहा है किस तरीके से जा रहा है, तो हम सिग्नल को देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ जो है कि हमारा पोजीशन सेट करने के लिए इसका टाइम स्केल सेट करने के लिए है। जैसे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ माइनस, इधर माइनस की तरफ जा रहा है हमारा माइक्रो पर सेकंड में टाइमिंग। इधर जो है कि यहाँ मिडिल में है तो यहाँ मिडिल में अक्सर सभी को करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये। और उसके बाद में हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे हमें सिग्नल को किस तरीके से देखना है, जो कि ये नोब के माध्यम से आप देख पाएंगे कि सिग्नल को हमें जिस तरीके से देखना होगा उस तरीके से हम अभी दिखा सकते हैं कि आपको सिग्नल किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। पिक टू पिक जो भी चीज़ें आपको सिग्नल को देखना है, ये देखिए सीधा हो गया। इस तरीके से सिग्नल को देखना है तो इस तरीके से आप देख पाएंगे सिग्नल को जैसे जिस तरीके से आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ये कैसे किस फॉर्म में लेना है आपको सिग्नल को देखना है। तो इस नोब के माध्यम से आप अपने सिग्नल को धीमे या कम बेसी या तेज़ी स्टार्टिंग से जिस हिसाब से आपको लेना होगा उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये आपको पिक टू पिक किस हिसाब से लेना है, किस हिसाब से कैसे करना है। तो आपको इस सेटिंग से आपको स्केल सेटिंग से दिख रही है, कुछ सेकंड में आएगा। फिर हमने घुमा दिया तो इस तरीके से हमारा देखने को मिल रहा है कि ये जो है कि टाइम स्केल का बटन से है। फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें कि यहाँ हॉरिजॉन्टल बटन है। हॉरिजॉन्टल मेनू में हम देख पा रहे हैं इस तरीके से पहले हम सेट कर देते हैं। तो सिग्नल मान लीजिए चलिए इस तरीके से आ रहा है, बड़ा हमने कर दिया, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल बटन को प्रेस किया, हॉरिजॉन्टल प्रेस करने के बाद यहाँ एक्सपेंडेड आ रहा है। एक्सपेंडेड में इस तरीके से आप देख पा रहे हैं और एक्सपेंडेड ऑन हो जाएगा तो इस तरीके से सिग्नल बन जाएगा। ऑफ कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए ऑन कर लिए, एक्सपेंडेड ऑन ऑफ हो जाएगा। मेन में करेंगे मेन में हो जाएगा। फिर इसमें ऑन ऑफ करने के लिए है, फिर XY मोड लेना है तो XY मोड में किस तरीके से आपको करना चाहते हैं ये XY ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है होल्ड देने के लिए होल्ड ऑफ कर सकते हैं अपने अनुसार, अपने मिली में, नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड और सेकंड में डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपना सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जूम का जो कि मैंने दिखा दिया इस तरीके से आपको जूम इन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेनू का दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि मान चलिए हमने 0 पे अगर हमारा चैनल यहाँ पे मान चलिए इस तरीके से चैनल 2, देखिए अगर हमें कि ये जब यहाँ पे येलो कलर में जो कि दूसरा चैनल यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अगर हम सेट 0 पर कर देंगे तो 0 पर अपने आप जो है कि चैनल अपने आप 0 पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से इस बटन का मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं ट्रिगर मेनू की, बात करते हैं ट्रिगर मेनू में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रिगर को सेटअप करने के लिए है तो आप ट्रिगर को देख पा रहे हैं, जहाँ पर डिस्प्ले पर देख पाएंगे यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन बन रही है। इधर माइनस वोल्टेज पे आ रहा है, इधर ऊपर के जैसे जाएंगे प्लस वोल्टेज पे हमको देखने को ट्रिगर का ये सेटिंग से मिल जाएगा। अभी हम ट्रिगर को ऑन करते हैं तो ट्रिगर को ऑन करेंगे, इसमें टाइप्स आएंगे
ADG टाइप, पल्स टाइप, स्लोप टाइप, वीडियो टाइप, अल्टरनेटिव टाइप में। तो हम एक बात करते हैं ADG टाइप, पल्स टाइप, जिस तरीके से हमें सिग्नल को लेना होगा उस तरीके से हम अपने ट्रिगर को सेट कर सकते हैं। चैनल 1, चैनल 2 और एक्सटर्नल के लिए जैसे यहाँ के सिग्नल हमें आउटपुट करना तो एक्सटर्नल कर सकते हैं, AC लाइन के लिए तो AC लाइन के लिए कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि मान लीजिए चैनल 1 पे है तो चैनल 2 पे रहने दें। फिर किस हिसाब से हमको करना है, DC में चेक करना है, KC में चेक करना है कि हाफ इफेक्ट लेना है, फुल इफेक्ट लेना है, या फिर हाल लेफ्ट में लेना है, किसे नॉइज लेना है, नॉइज कर सकते हैं। जिस तरीके का हमको सिग्नल को वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से हम सेटिंग कर। अभी DC के लिए था तो DC के लिए कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ में देखकर किस तरीके से सिग्नल बनता है उस तरीके से देख सकते हैं। हाफ रेंज में ले सकते हैं। तो जैसा कि हम सिग्नल को सेट करके हम सभी को आपको दिखा भी दे रहे हैं किस तरीके से कैसे सेटिंग्स वगैरह की जा रही है, तो आप अपने साथ भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे अपने तरीके से नॉइज़ के लिए आप सेट कर पाते हैं। ऑटो करना चाहेंगे तो ऑटो हो सकता है, नॉर्मल करना चाहें ऑटो में तो आप ऑटो तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल सिग्नल से आपको चेक करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल में नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मल पे मान लीजिए नॉर्मल कर दिए, सिग्नल पे कर देंगे सिग्नल हो जाएगा। अगर हम ऑटो पे कर देते तो ऑटोमेटिकली ये कर लेगा, अपने अनुसार सिग्नल दे देता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि डिजी टाइप की। डिजी टाइप में जैसा कि देख पा रहे हैं राइज एंड फॉल और एनी, जिस राइज पे कर देंगे तो राइज हो जाएगा, फॉल पे कर देंगे फॉल हो जाएगा। जैसा कि करना चाहेंगे उस तरीके से आप राइज एंड फॉल ले सकते हैं। फिर आगे की तरफ चर्चा करते हैं कि इसमें सारे मेनू समाप्त हो चुके हैं। फिर हम बातें करते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटअप में क्या क्या होता है। जैसा कि मैं इसे प्रोब को पहले प्रोब को निकालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटअप में आपका मेनू देख पा रही है। डिफ़ॉल्ट सेटअप में वन इन द प्रोसेस ऑफ रीयूनियन सिस्टम एंड सेलेक्ट कंटिन्यू पे कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है फार्मेट फैक्ट्री के आधार पे होता है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो इसका एक डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है, तो ऑटोमेटिक जैसे वो सेटिंग आपको गड़बड़ हो जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप सेटअप कर सकते हो। इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट सेटअप का यूज अपने अनुसार कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है फार्मेट फैक्ट्री जो होती है अधिकतम जो है जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो सेटअप पे चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तो अपने तरीके से कर सकते हैं। कंटिन्यू पे कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सारे सिग्नल पे कोई भी यहाँ पे लगे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करते हैं यहाँ पे हेल्प मेनू में आपको विभिन्न प्रकार के हेल्प मिलते हैं। आप हेल्प के माध्यम से आप इसके विषय में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही ट्रिगर की बात, तो यहाँ तक मैंने इस मेनू को सारा को समझा दिया है। फिर ऑटो सेटअप में कहने का मतलब है ऑटो सेटअप में जैसे ऑटो सेटअप इसलिए यूज होता है कि आपको सिग्नल अपने अनुसार ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेटअप पे रुक नहीं रहा है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। यहाँ ग्राउंड टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर लिया, हमें सेटअप करना है वोल्टेज कितना आ रहा है इस तरीके से करना है तो ऑटो सेटअप हम प्रेस कर देंगे तो इसको ऑटोमेटिकली सारा चीज़ सेटअप कर देगा। मान के चलिए जैसे कि हमें कोई सेटिंग करने नहीं आता है तो हमें क्या करना होगा, तो हमने जैसे सिग्नल कोई DC AC कुछ भी लिया उस तरीके से हमें सेटअप करने के लिए चेक करने के लिए उस तरीके से हम अपना मान लीजिए वोल्टेज पर डिवीजन हम नहीं सेट कर पा रहे हैं या कुछ चीज़ें नहीं सेटिंग कर रहे हैं तो ऑटो बटन दबा के कोई भी सेटअप ऑटोमेटिक ये सब कुछ आपको फीचर्स बता देगा। जैसा कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 20 वोल्ट का एक एडाप्टर कनेक्ट कर दिया है। मुझे मान लीजिए सेटिंग नहीं आती तो हम ऑटो प्रेस बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल आने लगेगा तो यहाँ पे हमें शो करने लगेगा। ऑटोमेटिक बटन प्रेस करने से यही फ़ायदा है कि जो भी सिग्नल आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं कैसे करना चाहिए तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अभी आपने 100 वोल्ट देखा था, यहाँ पे 10 वोल्ट, एक खाने की वैल्यू 10 वोल्ट हो चुकी है, यानी 2 खाने की वैल्यू जो है कि 10-20 वोल्ट आ रहा है। तो हम इस तरीके से मेजर बटन पर क्लिक करेंगे। मेजर बटन क्लिक पर ऑल पैरामीटर पर जाएंगे। ऑल पैरामीटर में जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें 20 वोल्ट का मैंने लगा था, मैक्सिमम 20 वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक टू पिक कितना आ रहा है उसके आधार पर सारी चीज़ें आप अपना सिग्नल्स वगैरह सब कुछ देख पाएंगे। मेजर्स पे गए, ऑल पैरामीटर्स पे जा रहे हैं। आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं कि मेजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेजर में आपको पैरामीटर्स मिलते हैं। इसमें 34 टाइप के आपके पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको मैं आगे की चर्चा करता हूँ। जैसा कि पहले आप देख पा रहे हैं इसमें मेज़र में यहाँ पे मास्टर के लिए अगर पहला चैनल देखना चाहते हैं चैनल 2 मैथ जिसका आपको यूज़ करना है या मेज़र करना उस चैनल को आपको सेलेक्ट करना होगा और आप मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। चैनल 1 के लिए है तो चैनल 1 पे हम कर देते हैं। फिर मास्टर आप देख पाएंगे तो मास्टर कितना है। फिर स्लेव के लिए है चैनल, अगर मैंने चैनल 2 को स्लेव बना दिया तो चैनल 2 हो जाएगा। चैनल
और मैथ फंक्शन जो भी आपको चैनल सेलेक्ट करना है उस तरीके से। और इसमें देख पाएंगे ऑल पैरा लिखा था। ऑल पैरा मतलब कि ऑल पैरामीटर्स ऑफ है, ऑफ कंडीशन में करेंगे ऑफ हो जाएगा, ऑन कंडीशन में ऑन कंडीशन में कर देंगे तो पूरा वोल्टेज सेटअप आ जाएगा। जैसे मैक्सिमम वोल्टेज कितना रहा है, मिनिमम वोल्टेज कितना, हाई वोल्टेज कितना, लो वोल्टेज कितना रहा है, एम्पलीट्यूड कितना रहा है, पिक टू पिक कितना रहा है, मिडिल में कितना रहा है, मेन में कितना रहा है, साइक्लिंग मेन्स में कितना रहा है, एमएस वैल्यू कितना रहा है, एमएस साइक्लिंग कितना रहा है, एसी साइक्लिंग कितना रहा है। टाइमर की बात करें, टाइमर में आपको पीरियड कॉल्स, फ्रीक्वेंसी, राइज एंड फॉल, राइज डिले, फॉल डिले, विंडविड्थ और विड्थ माइनस में। इस तरीके से आप अदर में भी ड्यूटी साइक्लिंग वगैरह सारी चीज़ें 34 टाइप्स के आप सारे चीज़ें को पैरामीटर्स को आप अपने अनुसार माप सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। फिर यूजर डिफाइंड के मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज लेना तो मैक्सिमम ले लिए तो आपका डिस्प्ले इस तरीके से शो कर देगा। मान चलिए हमको फ्रिक्वेंसी चेक करना है, फ्रिक्वेंसी हमको लेना है, यानी पिक टू पिक अगर मान लीजिए लेना है तो पिक टू पिक यहाँ पे हम कर देंगे, पिक टू पिक दिखा देगा। और अगर मान लीजिए हमको फ्रिक्वेंसी वगैरह लेना है तो हम इस तरीके से फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, ये फ्रिक्वेंसी वाले पे ले लेंगे तो फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ कर देंगे, मेनू बटन दाब देंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मैक्सिमम पिक टू पिक और फ्रिक्वेंसी हमने लिया था तो यहाँ पे हमारा अपने यूजर डिफाइंड की तरह दिखा दिया। फिर नेक्स्ट बटन पे जाते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको दिया है इंडिकेटर में दिया है, लाइन पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर सेल, इंडिकेटर सेल में सेल मतलब होता है सिलेक्शन, इंडिकेटर सिलेक्शन में आपको बाई एडजस्टिंग मल्टी फंक्शनल नोब मतलब मल्टी फंक्शनल नोब सेलेक्ट द इंडिकेटेड पैरामीटर फ्रॉम 34 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मेजरमेंट पैरामीटर। आप जो है कि इसमें ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क लेना चाहते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर इंडिकेटर में दिया हुआ है आप ऑन ऑफ इंडिकेटर भी कर सकते हैं कि इंडिकेटर दिखाए या न दिखाए उसके लिए है। तो अगर ऑफ करते हैं तो ऑफ इंडिकेटर फंक्शन से, आप ऑन करते हैं तो इंडिकेट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर पैरामीटर्स की बात करें यहाँ पे फिर क्लियर दिया है तो आप क्लियर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, जो कि क्लियर ऑल द कस्टम पैरामीटर। सारे पैरामीटर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे थे अभी वो सारा पैरामीटर्स आपके मिट जाएंगे। फिर हम आगे नीचे की तरफ बात करते हैं। जैसे ही आगे की तरफ हम बात करते हैं आप प्रीवियस में देख पाएंगे, ये आप मेज़र स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं कि मेज़र में आपको किस तरीके से करना है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेजर स्टैटिक्स में तो आप ऑन और आप दो चीज़ें दिए हुए हैं। अब मेजर स्टैटिक्स में आप देख पाएंगे टर्न ऑफ मेजरमेंट स्टैटिक फंक्शंस, और ऑन कर देंगे तो टर्न ऑन द मेजरमेंट स्टैटिक्स फंक्शन। और फिर प्रीवियस में देख पाएंगे, प्रीवियस में आप बैक की तरफ गो टू द प्रीवियस पेज पे चले आएंगे आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज पैरामीटर को किसको क्या कहते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इस प्रकार का सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है तो इस सिग्नल को हमें यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल देख पा रहे हैं ये है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, ये आवर शूट है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं वोल्टेज वोल्टेज में टॉप में कितना आ रहा है, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है, ये वोल्टेज बेस देख पा रहे हैं। ये वोल्टेज यहाँ से नीचे से लेकर के यहाँ जो स्टार्टिंग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक को हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज पिक टू पिक यानी ऊंचाई कितनी अधिकतम वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज मिनिमम हमारा दिखा रहा है। इस तरीके के प्रेशर बोलते हैं, इसे ओवरशूट बोलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं टाइम में राइज एंड फॉल जो है कैसे किस तरीके से वर्क करता है उसके विषय में हम बता देते हैं, समझा देते हैं। अब जैसा कि यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हुई है इसको राइज टाइम बोलते हैं, ये भी राइज टाइम है। ये फॉल टाइम आप देख पा रहे हैं, फॉल टाइम आप देख पा रहे हैं, ये भी फॉल टाइम यहाँ से यहाँ तक के हैं, ये देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको प्लस बिड्थ इसकी दोनों की लंबाई के बीच में कितना बिड्थ आ रही है, ये माइनस बिड्थ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज वाला पीरियड आप देख पाएंगे कि कितना परसेंटेज बन रहा है, 90% है, 50% है, 10% है। इस तरीके से सारा चीज़ आप टाइम का स्केल भी आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। कि आप देख पा रहे हैं इधर की अब मेजर की हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं एक्यूरेंसी के विषय में। एक्वायर्स कैसे सेट किया जाता है इसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं कि ये कर्सर हम
सॉरी कर्सर के विषय में हम चेक कर लेते हैं अभी। तो कर्सर में हमको कैसे कैसे सेट करना है उस तरीके कर्सर मेजरमेंट के लिए हम लेते हैं, आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कर्सर में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वोल्टेज और टाइम दोनों चीज़ें को आप कर्सर में सेट करते हैं, AY और BY फॉर्म में आप करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोर्स दिया है, तो सोर्स 1 को अगर देखना चाहें सोर्स 1, सोर्स 2 को देखना चाहेंगे मान लीजिए चैनल 2 के लिए चैनल 2 के लिए हो जाएगा। अगर मैथ का देखना चाहेंगे मैथ का भी देख सकते हैं, रेफरेंस 1 का देखना चाहिए रेफरेंस 1। जिस तरीके से आपको सारा चीज़ XY फॉर्म में देखना है तो आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम का लेना है टाइम ले सकते हैं। ठीक है, आपको मान के चलिए एम्पलीट्यूड देखना है तो एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं, और उसके बाद में आपको स्क्रीन देखना है तो स्क्रीन भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग है तो टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। आगे की तरफ चर्चा करते हैं कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं जैसा कि बटन सा है, स्टोरेज बटन नाम है इसका, या इसको कैसे कर सकते हैं, द DSO सेटिंग वेब फ्रॉम एंड स्क्रीन इमेज कैन बी स्टोरेज इन DSO और USB द स्टोरेज सेटिंग्स और वेब फ्रॉम कैन बी रिकॉर्ड व्हेन नीड प्रेस स्टोरेज टू इंटर द स्टोरेज सेटिंग्स इंटरफेस, यानी आप प्रेस करके आप स्टोरेज ले सकते हैं। इसमें किस तरीके से करना है मैं आगे की तरफ चर्चा करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप दिख रहा है, टाइप में आपको रेफरेंस वेब ले सकते हैं, टाइप में क्या सिलेक्ट आप अपने हिसाब ले सकते हैं, स्टोरेज मीडियम में ले सकते हैं, रेफरेंस वेब में आपको DSO में सेटिंग करना चाहिए DSO में कर सकते हैं, और वेब सेटअप करना है तो वेब सेटअप में कर सकते हैं। तो आगे की तरफ चर्चा करते हैं। टाइप में भी अगर वेब रेफरेंस के लिए रिसोर्स करना चाहते हैं रिसोर्स B रेफरेंस A रेफरेंस B, लोड के लिए लोड ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको मीडियम में देख पा सेव सेट मीडिया दिख रहा है, आपको DSO में अगर सेट करना है DSO में कर सकते हैं, रेफरेंस A रेफरेंस B DSO करना DSO कर सकते हैं, लोड करना सकते हैं लोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके मेनू आता रहेगा। रिटर्न के लिए रिटर्न, यहाँ पे सेव करने के लिए सेव कर सकते हैं, रिटर्न करने के लिए रिटर्न, डिलीट करने के लिए डिलीट। आप इस तरीके से इसको सारा चीज़ अपना अनुसार आप सेटअप कर सकते हैं, जो कि स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। अगर हम बात करें हम स्टोरेज मीडियम में DSO और USB दो माध्यम से हो सकता है। सेलेक्ट स्टोरेज लोकेशन DSO कैन बी स्टोरेज 20 ग्रुप 20 ग्रुप तक आप जो है कि स्टोरेज DSO में कर सकते हैं, और USB के माध्यम से आप 200 ग्रुप तक आप स्टोरेज कर सकते हैं। डिलीट, अगर आप डिलीट फंक्शन पे जाते हैं डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट के लिए क्या होता है कि आप डिलीट द स्टोरेज फाइल नेम एंड मेनू विल बी चेंज द नेम व्हेन स्टोरेज द मीडियम USB। आप उस तरीके से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं यूटिलिटी बटन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी बटन दिया है। यूटिलिटी बटन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। यूटिलिटी बटन में क्या क्या है आपको देख पा रहे हैं, जैसे इसमें देख पाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है उसी चीज़ के विषय में हम बात कर लेते हैं। अब हम यूटिलिटी बटन को प्रेस करते हैं। यूटिलिटी बटन में हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। सिस्टम कैलिब्रेशन में हमने बटन को क्लिक किया फंक्शन F1 को, तो सेल्फ कैलिब्रेशन में अगर हम करेंगे तो सेल्फ कैलिब्रेशन हो जाएगा, जिसमें कि हमें दो SHO में सेल्फ कैलिब्रेशन करना चाहिए। जब हमारी मशीन पहली बार परचेज होकर आती है तो हमें सेल्फ कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, या पहले से कंपनी जो मैन्युफैक्चरर या डीलर है आपको वो कैलिब्रेशन करके देते हैं, और नहीं तो काफ़ी पुरानी होने के बाद भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, जो कि सेल्फ कैलिब्रेट करती है। और इसके
बाद नीचे दिया हुआ है सेल्फ सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसमें किस कंपनी का है, कहाँ का मॉडल है, क्या है, सारा चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इन्फॉर्मेशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो बैक, अगर बैक करना चाहते हैं तो बैक इस तरीके से कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपको लैंग्वेज सेटअप मिलेगा, इसमें लैंग्वेज ट्रेडिशनल लैंग्वेज से लेकर के बहुत से लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी, यहाँ से बहुत से लैंग्वेज में आप करना चाहें, जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप पास एंड फेल टेस्ट करने के लिए आपको पास एंड फेल टेस्ट आप कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, फॉल और राइज में कर सकते हैं। पास करना है पास, फेल करना है फेल, इस तरीके से आप डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जा करके आप स्टॉप और ऑरेंज कर सकते हैं, स्टॉप में कर सकते हैं, टेम्पलेट सेटिंग कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं। इस तरीके से फॉल एंड फेल टेस्ट को करना है तो टेस्ट करना है, नहीं तो बैक कर सकते हैं आप। फिर आगे दिया है रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप दिया है और सेव कर सकते हैं। बैक करना है बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट में आएगा स्क्वायर आपका आ जाएगा। स्क्वायर में आपको क्या किलो हर्ट्ज में लेना है, कितना लेना है, 10 किलो हर्ट्ज से लेना है, 100 किलो हर्ट्ज से लेना, 100 हर्ट्ज से लेना है, 10 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज में कर सकते हैं। तो इसमें 1 किलो हर्ट्ज पे है तो 1 किलो हर्ट्ज पे हम भी कर सकते हैं, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो सेटअप दिया है तो आप अपने तरीके से ऑटो सेटिंग कर सकते हैं। ऑटो सेटअप में जो है फ्री देना है, ऑन देना, ऑफ देना है, लॉक करना है नहीं करना है, इक्वलेंसी आपको किस तरीके से देना, फ्री करना, ऑन लॉक करना, फ्री करना, ट्रिगर का सेटअप दिया, सिग्नल सेटअप दिया, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास एंड फेल टेस्ट के लिए एक दिया हुआ है आपको एक्सटर्नल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेटअप करके हम कर सकते हैं। यहाँ USB वाला देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी पास एंड फेल टेस्ट का हम आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे एक हैंडल आपको देखने को मिलता है। ये हैंडल के माध्यम से आप कैरी करने के लिए उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो है पावर स्विच दिया हुआ है, पावर को ऑन ऑफ करने के लिए दिया होता है। और इस साइड में आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको पावर जो है लगाने के लिए दिया। तो मैं कुछ डेटा आपको शेयर करने जा रहा हूँ, डेटा भी देखते रहिए आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑटो बटन से सेटअप से ऑटोमेटिक ये सेटिंग कर लेता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ये ऑटो बटन से जैसे कि कोई सी सिग्नल वगैरह हम अगर सेटिंग नहीं कर पा रहे, जैसे ये सेटिंग हमारी सेटिंग नहीं कर पाते, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अपने अनुसार हम सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑटो पे अगर बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ हमारा सेट कर देगा। जैसे मान चलिए हमें सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से बटन प्रेस नहीं कर पाते, हम जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स वो कर लेगा। इस तरीके से सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी
अब हम बात करते हैं एक्यूरेंसी की, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसमें एक्वायर्स में आपको नॉर्मल मोड में नॉर्मल मिले, पिक में लेना चाहते थे पिक में आप सेट कर सकते हैं। फिर आपको अगर चेक करना है हाई रेंज में तो हाई रेंज में कर सकते हैं, एवरेज में चेक करना है तो एवरेज में आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए नॉर्मल में करना है तो नॉर्मल में आप ले जाकर के सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिया एक्यूरेंसी मेथड में करना है, इक्विवेलेंट लेना है, इक्विवेलेंट राइज लेना है। फिर आपको फास्ट चेक करना है तो फास्ट में चेक कर सकते हैं, ऑन चेक करना है तो ऑफ। तो हमें अगर मान लीजिए ऑफ कंडीशन में तो ऑफ कंडीशन में हम कर सकते हैं इसमें। और मोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये आपका एक्वायर में दिया हुआ है। फिर जैसा कि आपको देख पाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले सेटअप में क्या क्या दिया है, आपको वेक्टर में लेना चाहते हैं, जैसे आपको देख पा रहे हैं ना यहाँ पे डॉट्स बन कर आ गया। हमने डॉट पे लिए तो वेक्टर पे कर देंगे तो लाइनिंग पूरी बन कर आ जाएगी। जैसे ही हम वेक्टर पे करेंगे डॉट्स करेंगे डॉट्स आ जाएगा। जब प्रेसाइड पे करेंगे तो प्रोसाइड भी कर सकता है। मान चलिए हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, यहाँ प्रेसाइड में ऑटो प्रेसाइड प्रीसेट लॉन्ग लेना, लॉन्ग लेंगे इस तरीके से, अनलिमिटेड अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो जैसा ही हमको लेना हो उस तरीके से हम अपने हिसाब से सेट सकते हैं। मैनुअल डिस्प्ले में लेना है तो आपको कितना 5 सेकंड या 10 सेकंड 20 सेकंड मैनुअल में लेने दीजिएंगे। अगर 5 सेकंड लेना 5 सेकंड ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेस होल्ड लेना है, ट्रेस होल्ड कितने स्क्रीन होल्ड कितने टाइम तक लेना है। अगर आपको स्क्रीन होल्ड जो है कि 0 टाइम तक लेना तो 0 टाइम अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 1 घंटे के लिए भी स्क्रीन होल्ड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं लेना इसलिए हमने कुछ बटन को प्रेस नहीं किएंगे। फिर नेक्स्ट बटन पे आते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस देखिए इससे कम बेसी हो सकता है, इस तरीके से ब्राइटनेस यहाँ की लाइनिंग की ब्राइटनेस कम हो रही है। वेव जो वेव निकल रही है उसकी ब्राइटनेस को हम मल्टीपर्पज़ नोब से एक कम बेसी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से घुमा करके हम परसेंटेज को इसको ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ग्राइड वाला देख पाए, ग्राइड पे हम क्लिक करेंगे तो ग्राइड की जो चीज़ें हैं आपको इस तरीके से, जो पीछे की ये डिस्प्ले दिख रही थी वो देखेंगे आपको नॉर्मल दिखने लगेगी या सही नहीं दिखे। अब देखिए क्लियर दिख रही है। तो हमको ग्राइड को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। आपको देख पाएंगे यहाँ पे बैकलाइट पे भी देखिए, बैकलाइट डिस्प्ले के लिए तो बैकलाइट देखिए यहाँ की जो बैकलाइट डिस्प्ले वो स्लो होने लगेगी। अब बैकलाइट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। फिर आपको ग्रेड लाइट में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेना है, उस तरीके से हम फॉल में ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लेना है ग्रास साउंड तो ग्रास साउंड 4 तरीके से देख सकते हैं। फिर जैसे ही हमने इस पर लेकर फ्रेम में ले सकते हैं। तो जिस टाइप में आपको लेना है तो उस टाइप में हम ले सकते हैं। डॉट्स में ले लिया, डॉट्स में ग्राइड में हो गया। अगर मान लीजिए हमको फुल में लेना है तो हम फुल में ले सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से प्रीवियस दे देंगे प्रीवियस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेन्यू पे जाकर के इस तरीके से आप डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसमें शॉट लेने के लिए आप इसमें शॉट एसवी के माध्यम से भी कर सकते हैं। कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रन सेटअप भी कर सकते हैं, रन कराना है तो रन कर सकते हैं, स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका लिखते भी रहेगा। यहाँ पर ट्रिगर स्टार्टेड हो गया, ट्रिगर यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे ट्रिग हो गया। तो आप इस तरीके से यहाँ डिस्प्ले भी देख सकते हैं, यहाँ बटन प्रेस कर सकते हैं। अभी ये सिग्नल को स्टॉप कर दिया तो स्टॉप कंडीशन भी दिख रहा है।